कुलधारा का सच, भूतिया गांव या इतिहास। राजस्थान की तपती रेत, सुनसान हवाएं और एक ऐसा गांव जहां इंसानों की आवाजें सदियों से गुम हो चुकी हैं। नाम है कुलधारा। कहते हैं कि यहां सूरज भी ढलते वक्त डर जाता है, हवाएं भी फुसफुसाती हैं और रात होते ही टूटी दीवारों के बीच अजीब साए घूमने लगते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या कुलधारा सच में भूतिया गांव है, या ये सिर्फ इतिहास की एक दर्दनाक कहानी है जिसे समय ने रहस्य बना दिया? आज हम इसी रहस्य के पर्दे उठाएंगे, सच और मिथक के बीच की दीवार तोड़ेंगे और जानेंगे कुलधारा का असली सच क्या है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर बसा यह गांव कभी बेहद समृद्ध था। यहां पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था, जो अपनी मेहनत, व्यापार और कृषि के लिए प्रसिद्ध थे। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि करीब 80 से ज्यादा गांवों का समूह था जिन्हें पालीवाल गांव कहा जाता था। यहां कुएं थे, पक्के मकान थे, अनाज के भंडार थे और एक सुव्यवस्थित समाज था। गांव की गलियां चौड़ी थीं, मंदिर थे, तालाब थे और हर घर में खुशहाली थी। लेकिन फिर अचानक एक रात में पूरा गांव खाली हो गया। न कोई लड़ाई, न कोई महामारी, न कोई प्राकृतिक आपदा, सिर्फ सन्नाटा। कहानी की शुरुआत लालच की आग। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। वह अत्यंत क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसकी नज़र कुलधारा की एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ गई, जो गांव के मुखिया की बेटी थी। सलीम सिंह ने आदेश दिया, या तो ये लड़की मुझे दे दो या भारी कर चुकाओ। गांव वालों के लिए ये सिर्फ कर का मामला नहीं था, ये उनकी इज्जत, संस्कृति और सम्मान का सवाल था। पंचायत बैठी, चर्चा हुई और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। रातों रात पलायन। कहा जाता है कि एक अमावस्या की रात सारे पालीवाल ब्राह्मण इकट्ठा हुए। उन्होंने भगवान को साक्षी मानकर शपथ ली कि वे इस गांव को छोड़ देंगे और फिर कभी लौटेंगे नहीं। कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहां रहेगा वो कभी सुखी नहीं होगा। और फिर एक ही रात में पूरा कुलधारा खाली हो गया। न कोई रोना, न कोई शोर, बस खामोशी। सुबह जब लोग पहुंचे तो गांव बिल्कुल वीरान था, जैसे यहां कभी इंसान रहे ही न हो। क्या सच में भूत हैं? आज कुलधारा को भूतिया गांव कहा जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, टूटी दीवारों के पीछे परछाइयां दिखती हैं, अचानक ठंडी हवा चलने लगती है, कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। कई यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां रात बिताने की कोशिश की और डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ डर की कल्पना? वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहासकारों का मानना है कि कुलधारा का खाली होना किसी श्राप का परिणाम नहीं था। असली वजह थी भारी कर, राजनीतिक दबाव, उत्पीड़न, पलायन की मजबूरी, पानी की कमी और व्यापारिक समस्याएं भी एक बड़ा कारण हो सकती हैं। अर्थात ये गांव भूतिया नहीं, बल्कि अन्याय की कहानी का स्मारक है। आज कुलधारा एक संरक्षित पर्यटन स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे अपने संरक्षण में लिया है। दिन में यहां लोग घूमते हैं, फोटो खींचते हैं और इतिहास समझते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ लोग कहते हैं यहां डर लगता है, कुछ कहते हैं यहां सच्चाई गूंजती है। तो सच क्या है? क्या कुलधारा भूतिया गांव है, या यह सिर्फ इतिहास का भूला हुआ अध्याय है? शायद सच दोनों के बीच कहीं छुपा है। ये गांव हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता अत्याचार करती है तो पूरी सभ्यता मिट सकती है। कुलधारा सिर्फ डर की जगह नहीं, ये अन्याय के खिलाफ मौन गवाही है। दोस्तों, अगर आपको रहस्यों, इतिहास और अनसुलझी कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल रहस्य कार्तिकेय को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए भी होती है। अगली रहस्यमय कहानी तक जुड़े रहिए और याद रखिए, हर वीरान जगह भूतिया नहीं होती, कभी कभी वो सच की कब्र भी होती है। जय रहस्य, जय इतिहास, जय कार्तिकेय।